हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले के सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना, जितना भी क्वेश्चन इसके पहले मैंने बताया हुआ है। तो देखिए आज का ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 2। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b। तो स्टूडेंट्स देखिए ये मेरा लिखा हुआ है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन a और b का एलसीएम ab हो जाएगा। a और ये ab को डिवाइड करेंगे a के साथ में, तो a और a कट जाएगा, b बचेगा। b को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx होगा प्लस। अब a और b को b से डिवाइड करेंगे तो b और b कट जाएगा, तो a बचेगा। a को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 होगा। अब देखिए ये हो गया bx प्लस में ay इज इक्वल टू 2 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए यहाँ बुक में क्या दिया गया है आपका, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, बी स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। x का कोफिशिएंट a है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे a से, और इसका कोफिशिएंट b है तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को bx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a bx होगा, प्लस लगा हुआ है यहाँ। a को ay से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल टू, और a को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। चूँकि यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ax को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो abx होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है। और by को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस b को मल्टीप्लाई करना है ये पूरे के साथ में, यानी कि इस b को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में। b मल्टीप्लाई इतना, तो b ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब नीचे का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये तो कट जाएगा, ऊपर का साइन और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं। तो ऊपर में प्लस है, नीचे में प्लस है, तो प्लस 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 होता है, यानी इस पूरे टर्म में इस टर्म को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी ए स्क्वायर वाई है ये, ए स्क्वायर वाई में प्लस कर देंगे बी स्क्वायर वाई को, बी स्क्वायर वाई को इज इक्वल टू। अब देखिए ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इस पूरे टर्म को माइनस करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, यानी इतना, और माइनस में लिख देंगे इस पूरे टर्म को। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर बी में हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इस पूरे टर्म को माइनस कर लेते हैं, यानी कि b इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी इतना लिख दिए, में माइनस कर रहे हैं इस पूरे टर्म को। तो देखिए इस पूरे टर्म को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए y इधर भी है, y इधर भी है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू। ये हो गया आपका 2a स्क्वायर बी माइनस, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, b को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b होगा माइनस, अब b को b स्क्वायर से इंटू करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं y, ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी माइनस, ये है a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, और देखिए ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ बी क्यूब। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, y इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, याद रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2a स्क्वायर बी में 1a स्क्वायर बी को माइनस करेंगे तो a स्क्वायर बी बचेगा। ये क्या है, 2a स्क्वायर बी है, और ये क्या है 1, यहाँ 1 है, तो 2a स्क्वायर बी में माइनस करेंगे 1a स्क्वायर बी,
तो 1a² b बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब प्लस में इधर क्या बचा, bq बचा। अब इसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, y इंटू में a² प्लस b² इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा आपका, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा, a² प्लस b यहाँ कै गो है, तो 3 गो है, b का पावर 3 का मतलब कै गो होता है, 3 है, यानी b जो है यहाँ 3 गो है, तो एक गो निकल गया, तो b जो है वो 2 गो बच गया, यानी कि b का स्क्वायर बचेगा। चूँकि b को a² से इंटू करेंगे तो a² b होगा, b को b² से इंटू करेंगे तो bq होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर a² प्लस b² क्या हो गया, कट गया, तो y का वैल्यू आपका b आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया आपका, b आ गया, तो ये आपका y का वैल्यू निकल कर आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में है आपका bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab है। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं y का वैल्यू को, देखिए ये हो गया bx प्लस ये हो गया a इंटू में ये y है, तो y का वैल्यू कितना आया है आपका, b आया हुआ है, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ b पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2ab, तो ये हो गया bx प्लस a को b से इंटू करेंगे तो ab हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2ab। अब क्या करेंगे, देखिए bx इज इक्वल टू ये हो गया 2ab, ये प्लस ab है, इधर आया तो माइनस ab हो जाएगा। अब देखिए ये bx है, तो हम लोग यहाँ bx लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2ab में ab को माइनस करेंगे तो केवल ab बचेगा, तो x इज इक्वल टू ab, और ये b जो है वो नीचे चला आएगा, तो b से b कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, a आ गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया b का आंसर, सॉरी ये y का हो गया और ये b का हो गया। काफ़ी इसी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 42 है, थोड़ा सा लेंदी है बट आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और दिया हुआ है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ q है, x का कोफिशिएंट q है, इसको q से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ x का कोफिशिएंट p है, इसको हम लोग p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, px को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pqx होगा, p ये q है तो pqx होगा, प्लस qy को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q² होगा, इज इक्वल टू, अब देखिए p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq होगा, pq माइनस, यहाँ माइनस है, और q को q से इंटू करेंगे तो q² होगा। अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, p को qx से मल्टीप्लाई करेंगे तो pqx होगा, माइनस, और p को py से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² होगा, इज इक्वल टू, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² होगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, और p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq होगा, ये q है याद रखिएगा। अब सबका साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब देखिए नीचे का साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर जो है ये कट जाएगा, pqx कट गया। अब देखिए ऊपर का साइन और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं, तो ऊपर में प्लस है नीचे में प्लस है, तो प्लस 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 होता है, यानी कि p²y, ये क्या है, p² है, p² में हम प्लस करेंगे q² को, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस पूरे टर्म के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस टर्म को लिख लेते हैं, तो pq माइनस में q² है, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, तो किसको माइनस करेंगे हम लोग, इस टर्म को हम लोग माइनस करेंगे, इस टर्म को, यानी कि p² प्लस pq को, ये जो pq है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, देखिए
प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इस पूरे टर्म में इस पूरे टर्म को माइनस करेंगे। तो पहले इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इस पूरे टर्म में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, तो इस टर्म को माइनस करेंगे। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। ये इज इक्वल टू, इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं अभी। ये क्या है, पी क्यू है माइनस क्यू स्क्वायर है माइनस, अब ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए ये क्या है, पी स्क्वायर है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पी क्यू, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस पी क्यू या माइनस पी क्यू कट गया, प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू कट गया। तो जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये y है, तो y ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका, माइनस में क्यू स्क्वायर और इधर बचा माइनस में पी स्क्वायर। फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं y इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब पी स्क्वायर इधर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर इधर आएगा। देखिए पी स्क्वायर इधर करते, कुछ नहीं किया यहाँ, ध्यान से समझिएगा। पी स्क्वायर को इधर कर दिए, क्यू स्क्वायर को इधर कर दिए, माइनस प्लस माइनस होगा। ब्रैकेट को अंदर से, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, y इज इक्वल टू, इसको हम लोग पूरा को लिख लेते हैं। माइनस में क्या है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, और इस टर्म को नीचे यहाँ ले आते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पूरा जो है वो कट जाएगा। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू ये माइनस बचा और डिजिट में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में है ये, देखिए यहाँ पर ध्यान से, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। इस इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, तो है आपका पी एक्स माइनस में क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये दिया गया है। तो देखिए पी एक्स माइनस क्यू इंटू में वाई है ये, तो वाई का वैल्यू -1 आया है, तो यहाँ -1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ध्यान से देखिएगा इसको, पी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्यू को 1 से इंटू करेंगे तो क्यू होगा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, पी माइनस क्यू हो गया। अब देखिए ये पी एक्स है, पी एक्स लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये पी माइनस क्यू है तो पी माइनस क्यू को भी एज इट इज रहने देते हैं। ये प्लस क्यू है, इधर आया तो माइनस में क्यू हो गया, ठीक। ये प्लस क्यू इधर आया तो माइनस में क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉरी देखिए क्वेश्चन आपको इक्वेशन 1 में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, सॉरी यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, इसको हम लोग पी एक्स को उतार दिए, पी माइनस क्यू को भी उतार दिए, ये माइनस क्यू इधर आया तो प्लस क्यू हो गया। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p हो गया और ये p नीचे चलाएगा, तो p से p कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।